तो एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल होता है वो बताया। और आज मैं आपके सामने दो मेथड लेकर आया हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज आपको मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से और किस तरह से रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड के माध्यम से, यानी हिंदी में कहे तो ब्रज गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल कर सकते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इस जो प्रीमाइज जो सेशन चल रहा है आपको इसको शेयर करना है। आपको हर जगह शेयर करना है ताकि हर बच्चा जिसको ज़रूरत है इस सेशन की वो देख सके और आपको शेयर कर देना है। और साथ ही साथ आप लोग, मैं जब क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए तो आपको क्या करना है कि उसी समय आप लोगों को उसका आंसर लाइव चैट में देना है ताकि मैं उसका रिप्लाई भी कर सकूं और मैं रिप्लाई भी करूंगा, तो आप लोगों को उसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से ब्रज गुणन विधि के माध्यम से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को उसका जनरल फॉर्म में लिखते हैं, उसके जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि उसको हम लोग लिखते हैं कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। लेकिन हम लोग पेयर में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर में। तो हम लोग एक नहीं लेंगे, हम लोग को एक और लेना पड़ेगा। तो मैंने एक और ले लिया, dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू क्या ले लिया, मैंने 0 ले लिया। अब समझिए, यहाँ पर समझिए, dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू मैंने 0 ले लिया है। लेकिन अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से जानना है कि किस तरह से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। अब बात समझिए, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, x अपॉन, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए, अब x को आप भूल जाइए, x है ही नहीं ऐसा समझिए। हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से फाइंड करना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, bf से मल्टीप्लाई किया, मैंने bf लिख दिया। और फिर इधर से मल्टीप्लाई कर दिया ce से, तो मैंने ce लिख दिया, माइनस ce लिख दिया। ठीक है, और फिर y वाला टर्म देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। y वाला टर्म के लिए देखिए, y वाला टर्म में एक विशेष खास बात यह है कि y वाला टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई इधर से नहीं करेंगे, पहले नहीं, हम लोग पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y वाला टर्म भूल जाइए और इधर से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो जाएगा, cd हो जाएगा माइनस AF हो जाएगा इक्वल टू 1। अचर पद यानी नॉन वेरिएबल टर्म, इसको भूल जाइए। तो क्या हो जाएगा, अचर पद में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, AE हो जाएगा, फिर माइनस BD हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यही आपका क्या है, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम है। इसी के माध्यम से हम लोग आसानी से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल फाइंड कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इतना भारी है, लेकिन उतना भारी है नहीं। आप लोग को याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ कि क्या करना है। अगर हम लोग x का निकाल रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं x का मान फाइंड कर रहे हैं, तो आप लोग समझिए x भूल जाइए और आप इसमें तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, bf से गुणा कर दीजिए, यहाँ bf लिख दिया मैंने, फिर माइनस का साइन लिखिए और ce से गुणा कर दीजिए, मैंने c लिख दिया। ठीक है, और अगर हम लोग y वाला टर्म को वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए कि y वाला टर्म भूल जाइए, y वाला टर्म भूल गए तो क्या बचा, CD आ गया हमारा। इधर से y वाला टर्म में मैंने बताया कि y वाला टर्म में पहले हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, CD आया और AF हो गया। अगर हम लोग अचर पद निकाल रहे हैं, मतलब ये अचर पद के बराबर कर रहे हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, AE से मल्टीप्लाई कर देंगे और BD से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं इसके लिए आपको बताया था किस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर x लिखा, फिर यहाँ पे x लिखा, y लिखा और 1 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर A B C D और A B C D और फिर A और फिर B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए D E F D और E, ये वाला टर्म हटा दीजिए। अब समझिए क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने अगर x का वैल्यू फाइंड करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले bf से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद घटा दे रहे हैं, किस में, ce से घटा दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे bf से गुणा किया और ce घटा दिया।
अगर हम लोग को y वाला टर्म फाइंड करना है, y वाला टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखिएगा पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, CD से मल्टीप्लाई करेंगे, CD से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, CD से मल्टीप्लाई किया और उसमें हम लोग AF घटा देंगे, क्या घटा देंगे, AF, यहाँ पर A होगा, सॉरी यहाँ पर A होगा और यहाँ B हो जाएगा, और AF हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, AF घटा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर हमें फाइंड करना है क्या, अचर पद फाइंड करना है कि अचर पद क्या है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से A का मल्टीप्लाई कर दिया हमने और यहाँ पे हम लोग BD का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक समझ सकते हैं आपको निकालने के लिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझिए, ये चीज़ आपको समझना है, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से हम लोग रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग करना क्या है कि रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड के माध्यम से ही फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। देखिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको करना क्या है कि आपको भी लाइव चैट में जो चल रहा है या फिर जो कमेंट बॉक्स है, आपको उसमें आंसर देना है। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, आपको भी कॉपी लेना है, नोटबुक लेना है और साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है और आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, फिर है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब समझिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको बताना है इसका आंसर क्या होगा, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए ये इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखने का प्रयत्न करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉर्म में लिखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर 0 के फॉर्म उस फॉर्म में नहीं है, हमने इसको y को इधर ला दिया, तो सॉरी 14 को इधर ला दिया तो क्या हो गया, -14 हो गया और ये 0 के बराबर हो गया। x माइनस वाई और 4 को हमने इधर ला दिया तो ये -4 के बराबर हो गया और ये सारा 0 के बराबर हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है। आप लोग इसको भूल जाइए, x वाले टर्म को भूल जाइए। अब हमें फाइंड करना है x वाले टर्म का आंसर। तो हमने यहाँ पर x लिखा, y लिखा, ठीक है। x वाले टर्म को भूल जाइए, भूल गए। अब इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ +1 छिपा रहता है ना, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, +1 -4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में हमारा जो फार्मूला आया था उसमें पहले से ही माइनस था, तो यहाँ माइनस ही रहेगा। तो 14 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 ही आ जाएगा, बराबर y इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए y है तो इसको भूल जाइए। तो अब इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, -14 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एज अ मतलब फार्मूला में देखें कि यहाँ माइनस पहले से ही था, और फिर यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 1 है, तो फिर -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा और बराबर करेंगे 1। ये वाला टर्म भूल जाइए, ये वाला टर्म भूल जाइए। क्या बचा, 1 में -1 से मल्टीप्लाई -1, +1 में 1 से मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -18 हो जाएगा, इक्वल टू y इक्वल टू -10 इक्वल टू 1/-2 हो जाएगा। आप लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू -18 इक्वल टू 1/-2, या फिर y इक्वल टू -10 इक्वल टू 1/-2। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 80 आ जाएगा, या फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/2, जो कि आपको 9 के बराबर होगा। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल और 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, जो कि आपको 5 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हमने देखा कि x के वैल्यू क्या निकल कर आया, 9 आया और y का वैल्यू क्या आया, 5 आया। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको भी इसका सोल्यूशन आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, आप लोग भी बनाइए, इसका आंसर दीजिए। u प्लस बी है इक्वल टू 5 है, 2u प्लस 2u माइनस 3b है इक्वल टू 4 है। तो इसका हमें सोल्यूशन करना है, क्या होगा सोल्यूशन, हमें बताना है u और v का वैल्यू क्या आने वाला है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस भी माइनस 5 इक्वल टू 0 हमने लिखा, और इसको हमने लिखा 2u माइनस 3b माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म भूल जाइए, u का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वाला टर्म भूल गए, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1 है अब माइनस 4 है, क्या हो जाएगा माइनस 4, माइनस फार्मूला में रहता है पहले से ही, यहाँ पे माइनस 5 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूला में तो पहले से ही माइनस रहता है, तो माइनस 15 ही हो जाएगा इक्वल टू भी का देखिए भी वाला टर्म भूल जाइए, तो यहाँ पर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन फार्मूला में तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 में यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इक्वल टू, ये वाला टर्म भूल जाइए, तो माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3, और माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई माइनस 10, और ये आपको क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन पहले से यहाँ पे रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू माइनस 19 इक्वल टू भी इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 1 बाई माइनस 7, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तीनों में। अब बात समझिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू 19 लिख सकते हैं, 1 बाई 7 के बराबर है, यानी 7u जो है 19 के बराबर है, यानी u जो है 19 बटा में 7 के बराबर है। ये एक हमारा आंसर निकला, ठीक है। और सेकंड आंसर देखिए क्या निकलेगा, भी जो है v बाई 6 जो है आपको 1 बाई 7 के बराबर है, तो 7 भी जो है वो 6 के बराबर है, यानी v जो है हमारा 6 बाई 7 के बराबर है। दैट मीन्स हमारा ये सेकंड आंसर निकल गया, u और v दोनों का आंसर निकल चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं और आंसर निकालते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक दो और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए मूव करते हैं ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि केसी सिन्हा के बुक का 15 क्वेश्चन है ये। तो मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन केसी सिन्हा के बुक से भी कराता हूँ। ऐसा नहीं कि बस सारा एनसीईआरटी का मैथ बनवा दिया जाए और केसी सिन्हा छोड़ दिया जाए। बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए केसी सिन्हा का बुक बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो केसी सिन्हा से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये मैं सारे मेथड आपको केसी सिन्हा से भी बता रहा हूँ। और रहा बात कि एनसीईआरटी में लगभग 4 ही मेथड आपको पढ़ना है। अनुपात निर्णय लगभग नहीं ही पढ़ना है, क्योंकि अनुपात निर्णय विधि जो होता है वो लुप्तीकरण विधि का ही एक रूप होता है। लेकिन आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, मैं वो भी इस चैनल पर पढ़ाऊँगा। आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से अनुपात निर्णय विधि यानी रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड के माध्यम से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड एग्जांपल में बताता हूँ। थर्ड एग्जांपल है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 16 है। अब देखिए इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन करके दिखाइए। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्या होगा, 3x माइनस 2y है, अब प्लस
12 है, इधर आकर -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 4x -5y है, प्लस 16 इधर आकर -16 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। करना कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x को भूल जाइए, सिंपल बात है। इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32। अब इधर देखिए माइनस माइनस फिर प्लस, लेकिन हमें रखना क्या है, माइनस ही रखना है क्योंकि फार्मूला में है। तो 12 5 कितना होता है, 16 होता है। अब इधर देखिए y इक्वल टू क्या होगा, y इसको भूल जाइए। फिर y में मैंने बताया कि इधर से मल्टीप्लाई होता है, इधर से 12 4 जब 48। फिर इधर देखिए प्लस माइनस होता क्या है, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो -48 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होकर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 3 भी 48 होता है, इक्वल टू 1/, इसको भूल जाइए, 3 में -5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -15। और फिर माइनस का साइन रखिए। फिर देखिए 2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 हो जाएगा, लेकिन -8 होगा, और यहाँ पर पहले से ही माइनस का साइन दिया है तो यहाँ +8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब 16 में से 24 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, x/, -10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, -28 बच गया। फिर ये आपको y/0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/-7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि y का वैल्यू जो है वो 0 है। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन x का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y तो क्लियरली 0 है यहाँ पर, और x का वैल्यू देखिए, x इक्वल टू -28 है, 1/-7 है, माइनस माइनस कैंसिल, 7x इक्वल टू 28, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x इक्वल टू 4 आ गया, और y इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग 4th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है देखते हैं ना। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। फोर्थ एग्जाम्पल है आपका, हाँ, 7x -15y -2 इक्वल टू 0। ये पहले से ही जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, x + 2y -3 इक्वल टू 0। अब करना है क्या, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से इसका आंसर फाइंड करना है। बहुत इजी तरीके से और सिंपल मेथड से हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। देखिएगा, अब समझिए करेंगे क्या हम लोग कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x लिखा हमने, ये वाला चीज़ भूल जाइए, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, 53 जा प्लस माइनस माइनस, लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, और 2 जा 4। ठीक है, अब बराबर इधर से y को भूल जाइए, -2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे +21 हो जाएगा क्योंकि -3 है और +7 है, तो -21 आएगा, और पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +21 हो गया, और 1/, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जब 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -+15 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे इसको मैंने गैप किया तो 7 2 आया 14। ठीक है, -50 और 1 किया तो +50 आ गया। ठीक है, अब समझिएगा क्या होगा, करना कुछ नहीं है, हमने किया x/49 लिखा यहाँ पे, और y/19 लिखा, और 1/29 लिखा। अब इसको क्या कीजिए, आप x/49 को बराबर कर दीजिए 1/29 के, तो 29x इक्वल टू 49 हो जाएगा, x इक्वल टू 49/29 हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। सेकेंड आंसर कैसे निकलेगा देखिएगा, हम लोग करेंगे y इक्वल टू y/,
19 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/29 लिख सकते हैं, या फिर 29y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, या फिर y इक्वल टू 19/29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग 5th क्वेश्चन में देखने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि क्वेश्चन कुछ कम पड़ गए थे और बच्चे कह रहे थे सर और कुछ और क्वेश्चन करा दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए 5-6 क्वेश्चन लाया हूँ, और अनुपात निर्णय विधि में भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा कराऊंगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर नोट कर चुके होंगे। और अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग एक्साइटेड है क्या? हम लोग 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं कि 5th क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है 2x प्लस y है इक्वल टू 4 है, -4 है, एंड 3x 3y है इक्वल टू 5x -1 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ -4 है और यहाँ -1 है कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है अपने निश्चित रूप में नहीं है, निश्चित क्रम में नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उससे पहले x वाला टर्म आता है, फिर y वाला आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो पहले ही y वाला टर्म आ गया, उसके बाद x वाला टर्म आ रहा है। इसको निश्चित रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका कर रहा हूँ। देखिए मैंने 3y लिखा है, यहाँ पर 5x -1 है, तो हम यहाँ पर 5x -1 और -3y लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये +3y जो है इधर आकर -3y बन गया है, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x -3y -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हमारा यही टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बात समझिए। हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू -4 लिखा, और फिर ये वाला टर्म तो इसी के बराबर है ना, तो 5x -3y, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए -y है ना, -y है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये +y बन जाए +4 बन जाएगा। सॉरी, ये -4 है, इधर आकर +4 बन जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये -1 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमने क्या किया है कि यहाँ पर -4 था वो इधर ला दिया है, और -4 इधर आकर क्या बनेगा, +4 बन जाएगा। इस तरह से करने का तात्पर्य यही है कि हम लोग इसे इसके जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ताकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकें। अब देखिए x वाला टर्म को भूल जाइए, गुणा कीजिए इधर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाई, यहाँ पर हो जाएगा आपको -1। ठीक है, फिर इधर से देखिए तो +12 हो जाएगा। ठीक है, y वाला टर्म देखिए, y वाला टर्म भूल जाइए, तो इधर से गुणा कीजिए सबसे पहले, तो 4 5 जो 20 हो जाएगा 20, और फिर इधर से 2 है और -1 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट -1 होगा, लेकिन फार्मूला में भी तो माइनस रहता है ना, तो अगर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और फार्मूला में भी माइनस है, तो -2 क्या होगा, +2 हो जाएगा। +2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बराबर हमने लिखा 1, इस वाला टर्म को भूल जाइए, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 जा -6, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए -5, यानी x इक्वल टू 11। ठीक है, प्लस वाला बड़ा है साइन, y इक्वल टू 22 एंड 1 बाई -11, या फिर इसको इस तरह से लिखिए x बाई 11 इक्वल टू 1 बाई -11, यानी x -11x इक्वल टू 11, यानी x इक्वल टू 11 बाई -11। ये कट के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट मीन्स x का जो वैल्यू आ गया वो -1 आ गया, समझ में आ रहा है। और y का वैल्यू देखिए y बाई 22 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई -11, तो -11y इक्वल टू 22, दैट मीन्स y इक्वल टू 22 बाई -11, जो कट के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया, और x का वैल्यू क्या आया, -1 आया। यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम लोग अनुपात निर्णय विधि के माध्यम से किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं वो जानेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए आप पहले।
तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से हम लोग अनुपात निर्णय विधि के द्वारा यानी रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड के माध्यम से हम लोग, देखिए मैं लिख देता हूँ रेशियो डिटर्मिनेशन के माध्यम से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, करेंगे क्या कि हम लोग अचर पद को ही लुप्त कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, अचर पद को लुप्त करना। अचर पद को लुप्त कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों चरों के अनुपात को निकालेंगे। फिर दोनों चरों के अनुपात को निकालने के बाद फिर हम लोग समीकरण में दोनों चरों के अनुपातिक मान को निकालेंगे। फिर उस अनुपातिक मान को हम लोग किसी एक समीकरण में रखकर हम लोग उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि अचर पद को लुप्त करके चरों के अनुपात का मान निकालेंगे। फिर दोनों चरों के अनुपातिक मान को किसी एक समीकरण में रखकर प्रत्येक चर का मान ज्ञात करें। तो इतना ईजी करना क्या है आपको, पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। हम लोग करना क्या है कि मतलब हम लोग जिस भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अगर हम लोग अनुपात निर्णय विधि के माध्यम से सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो उसमें का जो अचर पद है, नॉन वेरिएबल टर्म है, उसी को हम लोग हटा देंगे और फिर क्या करेंगे कि चरों के अनुपात को निकालेंगे। फिर दोनों चरों के अनुपातिक मान को किसी एक समीकरण में रखकर हम लोग प्रत्येक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे है 3x + 5y = 7। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x + 5y = 7 है एंड 5x + 12y = क्या है, 5x + 12y = 14 है। कैसे करेंगे देखिए, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें का जो अचर पद है उसी को हटा देंगे, उसी को लुप्त कर देंगे। तो अचर पद को लुप्त करने के लिए हम लोग समीकरण इसमें हम लोग 2 से गुणा कर सकते हैं। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। मैंने क्या किया कि समीकरण 1 में 2 से गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि 14 और 14 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और इस तरह से हम लोग अचर पद को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लुप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6x हो जाएगा प्लस 5 × 2 = 10y हो जाएगा = 7 × 2 = 14 हो जाएगा। और ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। अब घटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, हम लोग घटा देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 में समीकरण फर्स्ट -2, तो इक्वेशन 1 - 2 कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 6x में से 5x जाएगा, 1x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा ना, तो -2y आ जाएगा = 0। यानी क्या लिख सकते हैं, x = 2y लिख सकते हैं। x = 2y लिख दिया हमने। अब हमने बताया था कि क्या कर रहे हैं, हम लोग को दोनों चरों को अनुपात में बदलना है। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो हम लोग अनुपातिक इसका मान निकालेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो समीकरण है यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से नीचे डिवाइड कीजिए, 2 से यहाँ पे डिवाइड कीजिए और मान लेते हैं कि k के बराबर है।
के के बराबर माना, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, x/2 इक्वल टू के है, तो x/2 इक्वल टू के है, x/2 इक्वल टू क्या है, के है, तो x इक्वल टू 2k हो जाएगा और y इक्वल टू सिंपली के है। तो एक k का मान जो है, ये मान जो है, ये मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग 1 में रखेंगे तो क्या होगा देखिए, तो देखिए क्या होगा, तो 1 पे रखिए तो 3 x की जगह क्या है, 2k है, तो 2k रख दिया प्लस 5 y की जगह k है इक्वल टू 7 है, 6k प्लस 5k इक्वल टू 7, तो 11k इक्वल टू 7, यानी k इक्वल टू क्या हो गया, 7/11 हो गया। और k किसके बराबर है, k बराबर है y के, यानी y बराबर क्या आ गया, 7/11 आ गया, ठीक है, 7/11 आ गया, y 7/11 के बराबर हो गया। और साथ ही साथ x बराबर 2k है, तो x बराबर 2k रखिएगा, तो x बराबर 2 इंटू के क्या आया है, 11/7 आया है, तो 22/7 जो आपका मान होगा वो x का मान हो जाएगा। इधर दैट मीन्स x का मान आपको 22/7 आया और y का मान आपको क्या आया, 11/7 आया। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। बढ़ते हैं इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ। इसी तरह से बनेगा, कुछ करना नहीं है हम लोग को, इसके अचर पद को लुप्त करना है, अचर पद को हटा देना है, फिर चरों के अनुपात को निकालना है, फिर चरों के अनुपातिक मान को दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में रखना है, फिर हम लोग को उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिया मैंने 2a + 3b, 2a + 3b लिया, इक्वल टू क्या लिया मैंने, 8 ले लिया, 3a - 4b इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, -5 ले लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। देखिए क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, अचर पद को लुप्त करना है। सबसे पहले तो अचर पद को लुप्त करना है, तो -5 इधर है, तो इधर -5 से गुणा कर दीजिए, 8 है इधर, तो इधर 8 से गुणा कर दीजिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि हमको क्या करना है कि हमको अचर पद को क्या करना है, हटा देना है, लुप्त कर देना है। अब समझिए, -5 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, -10a आ जाएगा, प्लस 15b आ जाएगा, -15 ना, सॉरी, -15b आ जाएगा, और इक्वल टू -14 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टर्म माइनस है, इसलिए ये टर्म भी क्या हो गया, माइनस हो गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, या -40 आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों साइन बराबर हैं, सब्ट्रैक्ट के तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का साइन आएगा और यहाँ माइनस का साइन आएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, -34a आ जाएगा ना, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस रहेगा, ठीक है। और 32 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 17 बच जाएगा, 17b = 0। 17 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 17 कॉमन ले लिया तो -2a + b = 0 आया। 17 इधर 0 के इधर जाकर ये 0 बन जाएगा ना, तो माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, -2a + b = 0। 70 कहाँ गया, आप पूछिएगा सर 70 कहाँ गया, तो 70 इधर जाकर बट्टा में जाएगा, बट्टा में 70 कीजिएगा तो पूरा 0 के बराबर ही आएगा ना, ये बात है। -2a = b लिखा, तो यहाँ -2a = -b लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 2a = b लिख सकते हैं। अब 2 से इसमें क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे दीजिए, नीचे भी यहाँ भी और यहाँ भी 2 से भाग दे दीजिए, और इसको k के बराबर मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं, हम लोग आंसर फाइंड कर रहे हैं अनुपात निर्णय विधि के माध्यम से। ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी a = आप लोग क्लियरली देख सकते हैं k के बराबर है, और b जो है वो 2k के बराबर है,
ठीक है, b 2k के बराबर है। अब समीकरण 1 में इस मान को रखने पे, समीकरण 1 में 2a की जगह k रख दीजिए प्लस 3b, 3 अब b की जगह 2k रख दीजिए इक्वल टू 8 है। तो 2k प्लस 6k इक्वल टू 8, यानी 8k इक्वल टू 8, यानी k इक्वल टू 8 और a इक्वल टू 8, क्योंकि k जो है 8 के बराबर है और b किसके बराबर है, 2k के बराबर है। दैट मीन्स सॉरी यहाँ पे 8 नहीं होगा, k जो है वो आपको क्या हो जाएगा, k जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा a आपका, और जो b होगा 2k के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स 2k, यानी b इक्वल टू 2 और k का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा तो b इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। दैट मीन्स आपने देखा है कि a का जो वैल्यू आया क्या आया, 1 आया और b का वैल्यू 2 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए।